अखिलेश यादव को हुआ है अपनी गलती का एहसास। अब इस गलती को सुधारना चाहते हैं अखिलेश। अपने तगड़े एक्शन से योगी ने खींची सियासी जमीन। क्यों बढ़ गई चंद्रशेखर आजाद की बेचैनी? बरेली की तरफ भागना चाहते हैं दोनों नेता। चप्पे चप्पे पर पुलिस है तैनात। योगी ने कहा उपद्रव करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। सियासत में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। बीते एक हफ्ते में बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले आई लव मोहम्मद को लेकर सियासी शोर उठा। उसके बाद बरेली में बवाल हुआ, लेकिन अखिलेश यादव से 2 गलतियां हुई। अब वही गलतियां अखिलेश सुधारना चाहते हैं, मगर उनके लिए रास्ते बिल्कुल भी आसान नहीं है। योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, जबकि अखिलेश को बैक फुट पर आना पड़ा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब दोबारा अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं और बरेली की तरफ भाग रहे हैं। बरेली में पुलिस तैनात है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर अब अखिलेश क्या करने वाले हैं और योगी की क्या तैयारी है। बरेली में जो कुछ हुआ, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन कानून के हिसाब से आरोपियों को सजा दी जा रही है। लेकिन अब इस मामले में सियासत भी गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बरेली जाना चाहता है। आपको भी पता है कि किस तरह से योगी ने एक्शन लिया है। अखिलेश यादव की सियासी जमीन मुस्लिम और यादव वोट बैंक की रही है, लेकिन उस जमीन को काफी हद तक कमजोर किया गया है। आई लव मोहम्मद का स्लोगन जब चारों तरफ उठ रहा था, तब अखिलेश यादव इस मामले पर शांत थे। नवरात्र का हफ्ता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसी चीज को हाथों हाथ उठा लिया। नवरात्र के मौके पर सियासी लावे को भुना लिया, मगर अखिलेश खामोश रहे, क्योंकि उस वक्त अखिलेश बोलते तो उन्हें हिंदुओं के वोट बैंक से नाराजगी झेलनी पड़ सकती थी। मगर अब अखिलेश यादव चाहते हैं कि बरेली के जरिए खोई जमीन वापस ली जाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले को लेकर काफी सख्त है और पुलिस को चप्पे चप्पे पर तैनात भी कर दिया है, ताकि किसी भी तरह से राजनीतिक गतिविधियां ना हो सके। इस समय माहौल बरेली में थोड़ा अलग है। हिंसा होते होते बची। बड़ी मुश्किल से हालात को काबू में किया गया है। ऐसे में योगी सरकार नहीं चाहती कि कोई भी माहौल को खराब करे। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी वहां पीड़ित परिवारों से मिलना चाहती है, लेकिन योगी की पुलिस तैयार है। बरेली प्रशासन ने इस पर साफ तौर पर कह दिया है कि जिले में किसी भी राजनीतिक दल को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन के अनुसार अभी जिले में हालात संवेदनशील हैं और किसी भी राजनीतिक गतिविधि से शांति भंग हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद भी अब बेचैन नजर आ रहे हैं। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। आजाद विचार कर रहे थे कि बरेली मामले को हाथों हाथ उठा लिया जाए, मगर बरेली आने वाले भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर पुलिस ने उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उन्हें घर से बाहर निकलने से रोक दिया। चंद्रशेखर का बरेली दौरा तय था और उनके स्वागत के लिए समर्थक बहेड़ी और भोजीपुरा टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में जुटे थे, लेकिन हाउस अरेस्ट की खबर मिलते ही उनमें मायूसी छा गई। इससे पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और पूर्व सांसद दानिश अली को भी प्रशासन ने नजरबंद किया था। भीम आर्मी की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि सरकार सच को दबाने की कोशिश कर रही है। संगठन ने चेतावनी दी कि समाज के हक की लड़ाई किसी भी कीमत पर रोकी नहीं जा सकती। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। मगर एक बात एकदम साफ है कि योगी आदित्यनाथ इस मामले में काफी गंभीर है। विरोधी अगर सोचते हैं कि आसानी से राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकेंगी, तो ऐसा नहीं होने देंगे।